पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वधार मंगलमय मंगल करना विनवं वारंबार सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशाएं गुरुदेव की और नचित विचार आशाएं गुरुदेव की और नचित विचार। तीर्थों को पावन करने वाले पूजनीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वेद मंत्र उपनिषद की ऋचा महापुरुषों की अमृतमय वाणी का पाठ सुने। संत कबीर साहब की वाणी में आप सुन रहे थे कि बाबा जोगी एक अकेला जाके तीरथ व्रत न मेला। इस पर आप लोग सुने हैं हमारे आदरणीय बड़ी समर्पित गुरु महाराज के परम भक्त विनय बाबा बोल रहे थे, मैं सुन रहा था डेरा में, इसलिए उस विषय पर आगे नहीं कहूँगा, आप सुन लिए। गुरु महाराज की वाणी भी सुने आप लोग। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोर तक धसी ताही में धुन सुन पावे ना। नजर जोर तक धसी ताही में क्या होगा? धुन सुन पावे ना। गुरु महाराज जी दूसरी स्थल पर कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। साफ शब्दों में गुरु महाराज जी कहते हैं, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन तुम चढ़ चढ़ के खोजना। ख्याल कीजिएगा वो कहाँ पर है? दृष्टि की धार जहाँ टिक जाती है वहाँ मन संकल्प विकल्प रहित होता है। ऑल अटेंशन
विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। उसी का नाम है योग। जब तक वहां नहीं जाएंगे दुनिया आप भ्रमण करते रहेंगे, मुक्ति की चाहना करेंगे, मुक्ति आपको नहीं मिलेगी। संत पलटू साहब कहते हैं मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहाँ को पाइए जी। अब मुक्ति को हाथ और पांव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुझे पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। जीवन काल में जो मुक्त कर लिया उन्हीं की मुक्ति है, मरने के बाद मुक्ति कहाँ। आजकल हमारे माए भाई बड़ा आसान तरीका खोजा है मुक्ति कराने का। एक भी नौजवान वृद्ध माँ बाप महाराज घर में पानी के लिए परेशान, न बेटा देता न पुतो देती। पानी पानी करते बूढ़ा मर गया, नहीं दिया बेटा न दी पुतो। लेकिन मुक्ति कराने कहां जा रहे हैं? मरने के बाद जीवत पिता पानी लतंगा, अमरल पिता को पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारे जान, अमरल पिता का मछहरी पर मटहरी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भोटिया, अमरल पिता के तोषक तकिया, दान करे बाबूजी के मिलेगा। दिखाइएगा तो किनके घर में। और महाराज सुन लीजिए, पद्म पुराण पढ़िएगा, पद्म पुराण। अगर मांस रोटी खाने वाला पंडित ब्राह्मण, खैनी बीड़ी चबाने वाला ब्राह्मण को आपने पिता के श्राद्ध कर्म में बुला करके उनसे मंत्रोच्चारण कराया, तो अशुद्ध मुंह से मंत्र का उच्चारण और उसको देना दान, तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? ख्याल कर लीजिएगा, कोई नहीं तो लिख लीजिएगा, पद्म पुराण में जाके पढ़ लीजिएगा। धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुकरा। कहते हैं साकट ब्राह्मण को आपने दान दिया, चौपट किया, क्या हो गया? दातारो नरकं यान्ति, दान देने वाला सीधे 4 लाइन पकड़ेगा नरक में जाने का, 2 लाइन से निकलेगा कौन? ब्राह्मणं ग्राम शुकरा, ब्राह्मण गांव का सुगर बनेगा। तो सुगरवा यही गांव में, बाप को मुक्ति हो रहा स्वर्ग में होगा, वो जाएगा तब नहीं हंस। तो ये तरीका है। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई आत्मज्ञान जाने जो सोई। जब तक वह ज्ञान नहीं जानेंगे, दुनिया भर का ज्ञान जान लिया, सब बेकार, सब बेकार गया। ज्ञान तो बहुत लोग करते हैं, बहुत के पास ज्ञान है, ठगने का ज्ञान है, धोखा देने का ज्ञान है, लूटने पिटने का ज्ञान है, खुश करने का ज्ञान है। ये सब ज्ञानी है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये अज्ञान। योग भी करते परिवार से, समाज से, कुटुंबी संबंधी से, लेकिन वह योग कहां? तो वियोग। ज्ञान कौन?
ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात् परं अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं तजित गुरुम। जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान ज्ञान। अब मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति कहते सारे दुखों से छूटने का स्थान को मुक्ति धाम कहते हैं, जहां कोई संशय नहीं रह जाता वही मुक्ति का स्थान है। जहां जाने के बाद जीव का आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है वहां वही है मुक्ति धाम। जहां पवन का भी गमन नहीं है वह है मुक्ति धाम। चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं वही है मुक्ति धाम। संत कबीर ने साहब ने कहा, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं पवन ओ पानी, गई देश जिन जाने, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। तो सब तक संत का संतान नहीं तब तक वह ज्ञान नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं मुक्ति। उसी को हमारे मुसलमान भाई कहते हैं नजात, उसी को ईसाई भाई कहते हैं लिबरेशन या सल्वेशन, उसी को वैदिक धर्मावलंबी अपवर्ग कहते हैं। यानी जहां जाने के बाद जीव का पतन नहीं हो वही अपवर्ग है मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद फल की आशा नहीं रहती हो वही है मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद जीव पर बंधन अब नहीं रह जाता हो, सारे बंधन को तोड़ फोड़ कर निकल गया हो वह मोक्ष धाम। जहां जाने के बाद भय नहीं सताती हो वह मोक्ष धाम। भय कहां है? यह अंधकार मंडल में रहने वाले को भय, कौन हमारा दोस्त, कौन हमारा मित्र, किनको खुश करें। कल एक माई आई तो कहा बाबा हम दीक्षा लिए हैं लेकिन समझ नहीं पाए। तो मैंने कहा कहां कहां गई है पूछने के लिए, तो 10-15 बाबा जी का नाम सुना दिए। तो मैंने कहा इतने बाबा जी से पूछी है अभी तक संतुष्ट नहीं हुई है। चुप हो गई। कहा तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, बड़ा कड़ा शब्द लगेगा। जिस महात्मा से ज्ञान लिया हो वहीं जाकर के पूछो, 72 जगह मत जाना, इधर सूर्य में खोज लो कि इनके पास अपने को समर्पित करें। बहादुरी है। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज के वचन सुनिए तो, समर्पण कितना, ऐसे गुरु महाराज के हृदय नहीं बोल दिए थे। समर्पण कितना, गहा जब से शरण तेरा, नहीं औरों को हेरा है। पकड़ लिया एक को, यानी कि वो भी बाबा कैसे खुश हो, वो भी बाबा कैसे खुश हो। ये महाराज वो आदमी बढ़ पाएगा कभी जीवन में? गाड़ी बहुत लगी है, सब भागलपुर पटना जाने वाली है, सबका समय है, आप गाड़ी में बैठ जाओ, खोज लो गाड़ी मजबूत हो और ड्राइवर कुशल हो। अगर बेसिस में चीज जानना चाह पता कर लो ड्राइवर कितना दिन से गाड़ी चला रहा, जाके निश्चिंत होकर बैठ जाओ, निश्चित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। गाड़ी पर बैठ गए, खुलने का समय हुआ, किसी ने कहा ये ड्राइवर नबका है, चट से उतर के दूसरा पर बैठ जाइएगा। फिर वो कहेगा ये गाड़ी एक बार एक्सीडेंट किया है, चट से तीसरा पर बैठ जाएगा। जिंदगी भर यहीं रह जाइएगा, कभी भागलपुर पटना नहीं पहुंच पाइएगा। अरे
एक निष्ठ बनिए, कभी आपका अनिष्ट नहीं हो सकता है। जिनको एक पर आस्था नहीं, उनका कभी व्यवस्था नहीं। समर्पण है, गहा जब से शरण तेरा, नहीं औरों का हेरा को हेरा है। सुनो गुरुदेव जो मेरे, जो ही आपकी चरण में आया, पतित यह दास तेरा है। समर्पण अपने को कितना नीचा दिखा रहे। सुनो गुरुदेव जी मेरी बात को सुन लो। पतित यह दास ठुकरा रहे हो, फिर भी मैं आप ही का दास हूं। समर्पण, इसलिए कहते हैं ज्ञान। आज तो बहुत आदमी वो भी नहीं है, वो तो कम से कम 10 को पास गई भी। यहां 80 वर्ष के बूढ़ी बैठी होगी, 80 वर्ष का बूढ़ा। पूछिए तो, बाबा दीक्षा लिए हैं? माई दीक्षा ली है? कहां ले लियो बाबा? कभी बोल देते हैं अपनी मैथिली भाषा। ये लाइव चल रहा है ना, ये देश के हर कोना के लोग सुनते हैं। परसों जो बोले थे तो हरियाणा से रोहतक से करीब 10-15 फोन आया कि गुरुजी आप बीच बीच में कौन भाषा बोलते हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ता? हरियाणा की भाषा कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना। तो मैंने कहा वो मैथिली भाषा है, वही मैं कह रहा था। शिक्षा शब्दक अर्थ ठीक सीखब उत्तम ज्ञान। स्वामी जी हिंदी में बोल दिया करो। हम लोग 15, 20, 25 आदमी एक साथ बैठ करके हर दिन आपका वो लाइव सत्संग सुनता हूँ। बीच बीच में आप बोल देते हो ऐसी बात कि हम एक दूसरे का मुंह देखने, ये क्या बोल रहे हो गुरु जी? तो वही ये यहीं के लोग नहीं, हरियाणा के जम्मू कश्मीर से एक फोन आया कि महाराज जी आज छुट्टी थी तो हम लोग करीब 30-40 आदमी बैठ के सुन रहे हैं। तो ये लगभग 1.5-2 लाख आदमी इसके माध्यम से सुन रहे, बाहर यहाँ तो सुन ही रहे। तो ये कभी कभी जो बिहार के रहने वाले हैं ना तो बोल देते हैं ना, तो कहते हैं बाबा कहाँ ले लियो दीक्षा? तो अब कब लेंगे? चिता पर दीक्षा लेंगे। संस्कार बनता मां के पेट में। गर्भ का 4था महीना जब चढ़ जाता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी। दोनों दंपति सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पूर्वक जीवन गुजारेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर को टांगेंगे, सजाएंगे। मां की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मां 9 महीना बिता लेती है। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माताजी घूमेगी बाजार, रात रात भर नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी। दोनों दंपति पति पत्नी दीक्षा नहीं लेंगे। मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। मां बार बार तस्वीर तरह देखती रहेगी। इस तरह से मां अगर 9 महीना बिता लेती है, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। ऊपर आके बैठिए मुखिया जी। तो निश्चित है कुकर्मी पुत्र ही आज क्यों हो रहा है? घर में मां बाप परेशान है। कौन? देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। कोई अनुशासन नहीं मान रहा है। संस्कार तो
खराब करके निकाले। कहते अभी तक दीक्षा कहां? अरे नदी हो, तालाब हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो, पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन बेकार, जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, उस जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। अमूल्य निधि परमात्मा ने दिया, लेकिन आपने उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या फायदा हुआ कि जीवन से, जिस जीवन में गुरु ही नहीं, मोक्ष धाम कौन पहुंचेगा? साधारण बुद्धि नहीं है, बच पाइएगा। एक शिक्षक जा रहा, रिटायर शिक्षक, तीर्थाटन के लिए कुछ जेब में पैसा लिया, ट्रेन में बैठा था, 3 टायर, कुछ उदंड 3-4 युवक घुसा, हड़बड़ा करके देखा तो कहते तो एसी है, फर्स्ट क्लास, क्या करोगे? लड़का कहता तो बड़ा मुश्किल है, गाड़ी चल रही है, कहीं चेकिंग हुआ तो फंस जाओगे। एक लड़का कहते हैं चलो ना, देखो भैकम किधर है, सीधे जाके चेन पुलिंग करके कूद जाएंगे। कहा कूदोगे, ये एसी कम है डब्बा, पुलिस आएगी, घेर लेंगे, पिटाई तो लगेगी ही, जेल जाना पड़ेगा। अब क्या करोगे? तो क्या करोगे? एक लड़का कहता कि बीच में ही चेन पुलिंग करेंगे, तो काका वहां पुलिस नहीं रहती है क्या? एक कहता पुलिस रहती है तो जेल जाना पड़ेगा, फाइन करेंगे। का फाइन करेंगे तो बाबा सबसे पैसा वसूल लेंगे। लगे तो बाबा 200 रुपया, 2-4-5 साहब बूढ़ा से वसूल लिया, 1500 रुपया हुआ, जेब में रख लिया। का अब चेल पुलिंग करो, तो का पकड़े जाओगे? तो पकड़े जाओगे तो बूढ़ा बाबा के नाम बोल देंगे। बूढ़ा कहता बाबू पैसा भी लिए हो, अब मुझे परेशानी में डालना चाह रहे हो? का बाबा है ना आप, अब बाबा है तो जेल का हवा खाइएगा। अब सोचा ही नौजवान से कौन मुंह लगावे, चुपचाप बैठा हुआ। उदंड लड़का चेन पुलिंग कर दिया, टीटी पुलिस सब पहुंच के धराधर, लड़का सबको घेर लिया। कहा तुम बांधो इनको। पुलिस डंडा उठाया, कहा हम लोग पर डंडा उठा रहे, पहले जानिए तो कौन किसने किया। कौन क्या चेन पुलिंग? ए बाबा जो बैठा हुआ। बाबा बड़ा होशियार था, बूढ़ था ना, गुर ज्ञान भी था। पुलिस गई पास, बूढ़े बाबा शर्म नहीं आती, इतना उम्र हो गया अभी भी उदंड जैसे चेन पुलिंग करते। बूढ़ा कहता है बाबू बड़ी लाचारी हो गई, चेन पुलिंग करने के लिए लाचारी हो गई मेरे पास। का क्या हुआ? 2500 रुपया जेब में था बाबू, जा रहे थे बाहर तीर्थाटन, ये लड़का निकाल करके जबरदस्ती छीन कर अपने जेब में रख लिया। चेक करो। पुलिस गई, लड़का को पकड़ा, जेब में हाथ दिया तो ठीक है 2500 रुपया था, है ना। सबको कमर में लगाया, रस्सी बांधा, खींचने लगा, पिटाई देने लगा। तो लड़का देखने लगा बूढ़ा बाबा के तरफ। का इधर क्या देख रहे हो, हमको ना हवा का लग, बूढ़ है तो हवा खाइए, अब तुम हवा खाओ, हम रिटायर मास्टर हैं, तुम्हारे जैसे कितने को पढ़ा कर निकाले, तुम हमके फंसाने जा रहे थे। बुद्धि तो होनी ही चाहिए, बुद्धि नहीं है कहीं फंस जाएंगे। इसलिए महाराज जिंदगी बेकार जा रहा है, मोक्ष धाम कौन जाएंगे? मोक्ष में जाने के लिए ही ये साधन है। खास करके आप देखिए
अभी आप देख रहे हैं, मोबाइल है, यहाँ कैमरा है, वहां कैसेट लगा है, रिकॉर्ड प्ले को दाब दीजिए, जितना बोलेंगे सारा शब्द कैसेट में घुस जाता है, मोबाइल में घुस जाता। इतना पतला सूता कैसेट का, उसमें सारा शब्द घुस सकता है। तो हमारी मां बहन दीक्षा लेकर के मंत्र जप करते रोटी बनाएगी तो रोटी मंत्र घुसेगी कि नहीं, शब्द घुसेगी कि नहीं, सब्जी में घुसेगी। मैं तो कहता हूं अगर पति अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी मिल गया, हे मां चिंता कोई बात नहीं, तुम दीक्षा लेकर के मंत्र जप करते आटा लो, मंत्र जपते आटा को सानो, मंत्र जपते रोटी को बेलो, मंत्र जप करते रोटी को सेको, और मंत्र जप कर ऐसे पापी पति को खिला, 7 दिन में पति धर्म कर्म में लग जाएंगे। यहां तो पवहर आटा की रोटी नहीं बनाती है, जम के सासे से लड़ती, सुतनिया दोनों शाम हम ही से बनवाती। वो रोज धो करके रोटी बनाती है, देखेंगे ऊपर से थोड़ा पानी नीचे से और थोड़ा आकाश से पानी गिर रहा हुआ, उसका क्या असर पड़ेगा? जो खाएंगे सब जगह झगड़ा रगड़ा ही चलता रहेगा, ट्रेन में तो, बस में तो, खेत में तो, खरियान में, वो तो झगड़ा वाला रोटी खाए। इसलिए शांति भाव से आप खाएंगे, उसका असर पड़ेगा। अभी 80 वर्ष के बूढ़ी, अभी तक पता नहीं है कि दीक्षा कौन चिड़िया का नाम क्या होगा। सबको बर्बाद करने के बाद स्वयं जा रहे हैं संसार। अमूल्य निधि है जीवन में, उनको आपने बर्बाद कर दिया। इसलिए जीवन काल में ही ये काम होता, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद जो आशा लिए हैं, दूर दूर ढूंढत मन लोभी, मिटान गर्भ तरासा, असाधु संत की करन बंदगी, कटे कर्म की फांसा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। मोक्ष धाम में जाएंगे, उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूख भला, आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। तैयारी तो करो। लोग कहते हैं बाबा क्या बताएं, इच्छा बहुत थी, जमाना खराब है, होने नहीं दिया। कोई कहता कपारे में लिखा हुआ नहीं, कोई कहता देवता बाम। ये झूठ दोष लगा रहे। लोग कहते हैं कि जमाना सबको बदल देता। लोग कहते हैं कि जमाना सबको बदल देता है। कि मैं कहता हूं कि मर्द वो है कि जमाना को बदल देता है। अरे जमाना को बदलना चाहो, खुद को बदलना सीखो। मजारों पर दीप तो स्वयं जल उठेंगे, फिर घर का दीपक जलाना सीखो। एक गुरु महाराज दुनिया में कृत्य ध्वजा को फहरा दिए, अपना बदल लिए, कितने को बदल दिए। आज तो कहते क्या कहें बाबा, पत्नी अनुकूल नहीं, कोई कह रहे पति अनुकूल नहीं, क्या ध्यान करेंगे? अरे ये वीर की धरती है, वीर बनो। वीरों का यह बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर मूल ना कोई हारा। अरे हिम्मत से पथबाल मारो, फिर क्या दूर किनारा। ओ माजी फिर क्या दूर किनारा। है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रहा। उठ माजी हिम्मत धर, आंधी आए वह बर्फ गिरे,
अरे कूद पड़ो मझधारा, हिम्मत के पतवार संभारो, फिर क्या दूर किनारा। त्याग और प्रेम के बल पर मूल कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभारो, फिर क्या दूर किनारा। अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, फिर भी अपना हिम्मत बांधो। तुकाराम जी महाराज की पत्नी बिल्कुल करकसा, बहुत बदमाश थी। ये सीधा साधा भोला भाला तुकाराम जाते सत्संग भजन करते रहते, जो कुछ मिल जाता संग्रही तो संत होते नहीं, लगा देते, दान करते। लेकिन वह पत्नी जो थी सचमुच में पत्नी थी। एक होता पत्नी, एक होता धर्म पत्नी। पत्नी जो धर्मात्मा पति को भी डांट करके फटकार करके धर्म की ओर से मुख को मोड़ करके संसार में जोड़ देती है, पतन की ओर ले जाती है, यह है पत्नी। जो अधर्मी, कुकर्मी, अत्याचारी, दुराचारी, शराबी, जुआरी पति को भी समझा करके बुझा करके पैर पकड़ के अधर्म को मोड़कर धर्म में जोड़ देती है, वो है धर्म पत्नी। बैनर तो सब लगाइएगा। अभी कोई पूछ दे बाबा ये आपके साथ आ रही थी कौन था, बैनर 4 फीट वाला तुरंत लगा दीजिएगा। बाबा हमारे धर्म पत्नी वाला बैनर लगा देते हैं तुरंत। लेकिन सबको मुश्किल है, पत्नी तो सबको मिलेगा। 1 2 4 गो स्टेपनी खोजो भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म पत्नी सौभाग्यशाली को मिलता। तो पत्नी फटकारती, संसार तुकाराम की पत्नी वही थी। उनके मन में कि कमा के लाके दे तो मस्ती हम करें, उड़ावे, देते नहीं, चिढ़ती रहती थी, बिगड़ी रहती थी। एक बार कुछ अतिथि को साथ लेते आए तुकाराम, घर आके जाते हैं कहने के लिए कुछ अतिथि आए हैं साथ में। पत्नी कहती है अतिथि आए हैं तो कुछ साथ में भी लाए हैं। लाते कहां, तो रास्ते में बांट दिए। बोलते हैं घर में गुस्सा से पागल थी, झाड़ू उठाई और देना शुरू कर दी। दे झाड़ू, दे झाड़ू। ये भागते जा रहे हैं, वो झाड़ू देते जा रहे हैं। भाग गया मंदिर तो दम मार ली, लौट गए। मंदिर में बैठ करके संत तुकाराम जी महाराज रो रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, धन्य हो परमात्मा, धन्य हो परमात्मा, कितनी सुंदर स्त्री को घर में भेज दिए हो। देख लीजिए व्यवहार, कितने सुंदर स्त्री को घर में भेज दिए हो कि मार मार करके क्या आपकी भजन कराती है। अगर ये नहीं मारती तो इनसे प्रेम हो जाता, इनसे प्रेम होता तो आपको भूल जाते। मारती है तो आपकी यात्रा ऑटोमेटिक। अभी जो रोगी होंगे देखिएगा हमेशा हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भगवानों बड़ा चालाक है, सबको थोड़ा थोड़ा भेज देते हैं इनकम टैक्स, इतना रखो तो याद आते रहेगी भगवान। इसलिए रोग सोग मामला मुकदमा थोड़ा भेज देते। बाबा कहियो गुरु महाराज ने, बाबा जी कौन पूछेगा, कौन पूछता। अभी तो 10 तो रोज से सुबह ऐसा सही सोपुर गया होगा, बाबा ठेहुना में दर्द है ना, बहुत डॉक्टर है ना। डॉक्टर साहब आए रांची के, अब शायद आए कि नहीं आयुर्वेद, वो भी गए थे मेरे पास में। मेरे पूरे शरीर का मैं जांच करता हूँ 10 मिनट में। बड़ी प्रतिभावान है, मैंने उनसे बातचीत की, बड़ी सूझबूझ के डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं।
रांची के हैं वो, तो सुनाते हैं अगर रोग नहीं होता खोजते। अभी अगर भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगे, भोजनाला पूछिएगा, अभी तो महाराज सत्संग समाप्त है, वो आरती हुई न देखिएगा, लाइन लग जाता वहां पर, कहीं हमरा से पहला कोई बैठ न जाए। आरती शुरू, उधर भोजनाला भी शुरू, बैठ जाते पहले जाकर, भूख लगती। अरे भूख लगती है तो भोजनाला याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तब घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जोग की बात होती है। ऐसे कौन भगवान को याद करता है? इसलिए तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, परमात्मा धन्य हो तुम, धन्य हो परमात्मा, ऐसे सुंदर स्त्री को घर में भेजे हो कि मार मार करके आपकी भजन कराती है, उनसे प्रेम होगी नहीं, आपके तरफ झुकाव अधिक है, धन्य हो परमात्मा। तुकाराम कहते हैं ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए कि कम से चटभुसका को मार मार के कम से कम सत्संग में भेजे, नहीं तो कहेगा फलनी माँ घर में गरम पराठा भुजिया दिया हमरा, मैंने जी दाग दो, सत्संग ध्यान नहीं करता, तू जा, तोरा रोके छिया पहुंचा दिलियो, तू बैठ कर सुना, हमरा छोटा रहता, एक दू ठेपी देवे नालाम घोलटो है न। तुकाराम जी महाराज का, एकनाथ जी महाराज कहते हैं दिन के 12 बज रहे हैं, एकनाथ जी महाराज कहते हैं ए जी क्या कर रही हो, मुझे पढ़ना, इतनी बिहवल बिकल दौड़ती थी, लैंप तरातर जला के लिया के रख देती थी, नाथ भूल हुई क्षमा करेंगे। उनकी साथी सहेली कहती रही पगली दिन के 12 बज रहे, प्रचंड धूप, और उस अंधा को सूझता नहीं है, ये तुमसे कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना है और तुम लैंप जला के लाती हो, लालटेन जलाती हो, पगली कहीं की। एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहती थी सखी क्या बताऊं, जिस समय मेरे नाथ कहते हैं मुझे पढ़ना, लगता है कि दिन अंधकारमय हो गया, इसलिए मैं लैंप जलाती हूं। मैं तो सहयोगिनी हूं, सहयोग करने के लिए आई हूं, हर धर्म कर्म में मैं साथ देने के लिए आई हूं, इसलिए सखी मैं उनकी साथ दे रहा हूं। तू का एकनाथ जी महाराज कहते हैं धन्य हो परमात्मा, ऐसे सुंदर स्त्री को सर के घर में भेजिए, किसी काम में विरोध नहीं। आते कहेंगे फलना माँ चलेगी सत्संग में, कहा आप तो बाबा जी का नाम सुने दौड़ गए, हाय घर में जो 4 बकरी छकरी रखे कौन देखेगा, ये परेशान है, पति इधर कह रहे उधर कह रहे, टांग खींचने का काम। तुकाराम एकनाथ जी महाराज धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री को सबके घर में भी। नरसिंह मेहता भगवान के अनन्य भक्त, उनके ही आशीर्वाद से जन्म लिया। सुन लीजिए, संत पीपा जी महाराज शिष्य मंडली के साथ चल रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, संत पीपा आगे, पीछे में शिष्य मंडली चल रही, का एक एक बाघ निकला, जोर से झपट्टा मारा, शिष्यगण चिल्लाने लगे गुरु महाराज, गुरु महाराज काल आ गया। संत पीपा उलट करके देखते, अरे ये तो बाघ है, तेजी में मुड़े, बाघ के कान को पकड़ लिए और कान को मरोड़ते हुए कान में कुछ बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुमको खाने का और कोई जगह नहीं मिला, तुम मेरे शिष्य को खाने आए हो, इनकी मां क्या कहेगी, इनकी मां क्या कहेगी। संत पीपा मेरे पुत्र को ले गए, कहां मार करके खा गए, बदनाम करने कोई जगह तुमको नहीं। इतना कह करके कान में कुछ मंत्र फूंक दिए, उस मंत्र के प्रभाव से वो बाघ 7 दिन तक उस जंगल में घूमता रहा, बिना
खाए पिए नशा में चूर। वो बाघ 8वां दिन वह बाघ मर गया, नरसिंह मेहता होके जन्म लिया। एक फूंक में जानवर को मानव बना दिए। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, और दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होए। वही है नरसिंह मेहता। थोड़ा सयान हुए, भक्त संस्कार लेके आए हैं, भक्ति भजन में लीन। मां बाप को बड़ी चिंता हो गई, मां बाप को चिंता हो गई कि भाई ये कहीं बाबाजी बन जाएंगे तो हम लोगों को देख रेख कौन करेंगे, हम लोगों की मुक्ति कौन करेंगे। बेटे ने कराते, इसमें भी बहुत बहुत काम लोग तो 100% आ जाएंगे। भीतर में है मर जाएंगे, बेटा अग्नि दान कर देगा, भोज भंडारा कर देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सबके मन में है, मगन है बूढ़ा बाबा सब। अभी गए थे अररिया जिला, एक आदमी के घर में बैठे श्राद्ध कर्म, तब तक सत्संगी शिक्षक आते हो, जमुना बाबू के मुक्ति करल के। तो मैंने आवाज दी तो मास्टर साहब आए कि मास्टर साहब मुक्ति के लिए साधु महात्मा हजार हजार बार तपस्या किए, मुक्ति के लिए सारी महात्मागण मुक्ति के लिए। हमारे आराध्य देव 18 महीना मिट्टी के भीतर में घुस गए मुक्ति के लिए। हम लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं, कामना है मुक्ति का। आप कह रहे मुक्ति कौन कौन कराता मुक्ति, मास्टर साहब हमको भी तब मुक्ति कराइए दीजिए। हंसने लगे, कहा नहीं बाबा, देहात में हम लोगों का नियम है कि जो बेटा आग देता है ना, तो वही कहते कौन बेटा मुक्ति कराया, मतलब कौन बेटा आग दिया। तो मैंने कौन कराता मुक्ति, तो नियम है बाबा, बड़का बेटा देगा न छोटका, बिचला बेचारा का नमरो नहीं। आजकल के नौजवान बिचला को आने भी नहीं देता है ना। तो कहा वही मुक्ति करत। अभी हम लोग गए थे, हमारे स्वामी जी बैठे अरण्यानंद जी महाराज, लोग झारखंड के सत्संग कर रहे थे। एक बूढ़ी माँ यही प्रसंग सुनी कि बिना बेटा का मुक्ति नहीं होती, बेटे मुक्ति करत। हमसे आके पूछती वही आदिवासी भाषा में कि बाबा हो तोरा सनिक तो बाल बच्चा नहीं छ, कहले नहीं, तब मुक्ति के करे तो हम बोले मरे के मन हेते तो अपने से मुंह में आग ला लेबे। अहिना बोलबो तो केना बोलबो, तू कहे मुक्ति के करे तो मुंह में आगी के देत है ना। तो मंच पर तो जत्ते हम ही ता देखलिए, जत्ते बाबाजी छ सब निबंसे छ, सबके सबका न सोचबो मुक्ति के करते। हे माई, सुगरी के 16 गो बच्चा है छे, तो सब सुगरनिया सब मुक्ति भागला। कह त्रास में गप करबो, कल के बोले का अपने ने लो ससुराल भगो। तो कहा मुक्ति होता है बेटा आग देंगे। लेकिन सुन लीजिए महाराज, अगर साकट पुत्र से माँ बाप को अग्नि मिलता है तो माँ बाप प्रेत जोनी में जाएगा। इसलिए एक आध बेटा को दीक्षा दे के रखिएगा इमरजेंसी कोटा में, कि कहीं पवित्र हाथ से आग पड़े, नहीं तो मगन रहिएगा कि बेटा आग देगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो अभी नरसिंह मेहता के माँ बाप सोच रहे हैं कि मरेंगे तो आग कौन देंगे, तो किसी तरह से इनके शादी करा दे। सबसे बड़ा जबरदस्त बंधन है यही, कहीं नहीं फंसा तो वही कीचड़ में। रहीम कवि तो यहां तक कह दिया, रहीमन ब्याह व्याधि है,
सकहु तो लेहु बचाए, पाहन बड़ी देता है ढोल बजाए बजाए। ऐसे दादेगा बोल्डर पीठ पर ढोल बजाते। अभी नेपाल गए सत्संग करने, हमारी गाड़ी के आ गए, वही दुल्हा बाबू की रथ तब तक आ गई तो मैं रुक गया, जगह कम, छोटी सड़क। तो कुछ सज्जन देखे तो आ गए, कहा बाबा आपका रानी विराट में कार्यक्रम है। कहा हाँ, हम लोग जानते हैं बाबा, हम लोग भी कल आएंगे, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है बाबा, लड़का सब देखते हैं रहा है, थोड़ा वोल्टेज दे दिया तो बगल से निकालते हैं। कोई बात, हम किसी तरह से बाहर निकलना, तो हटाते जा, 2-4-5 बुजुर्ग मिल गए गाड़ी को, तो नजर तो बगल में लड़का नाच रहा, तो जाहिर है तो लड़का सब नाच रहा था। थोड़ी और आगे बढ़ी तो जितना संख्या में लड़का, उसे दुगुना संख्या में लड़की नाच रही थी। आजकल की लड़की भी दम मारने वाली नहीं, ये पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट, है ना, दम मारने वाली नहीं। फिर आगे बढ़े महाराज तो देखे 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हम बोलो आई बुढ़िया कौन वोल्टेज मिल गया, सोचने लगा। ये बुढ़िया सोचती है जा रहे कीचड़ में फंसाने के लिए शेर को, है ना, शेर को फंसाने जा रहे हो, माया का चक्कर और मुकद्दर का फेर, अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर, शेर को फंसा दी मकर जाल में। वही फंसा रही है नरसिंह मेहता की कि महाराज शादी कर दो। शादी करके आए, दुल्हन घरी घुसी घर और वो भाग गए मंदिर, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हे परमात्मा अब तुम्हें कीचड़ में फंस गया, कैसे निकलूंगा। चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, जिंदगी में कामना नहीं की। परमात्मा क्या करो। थोड़ी देर के बाद संवाद, उसकी मां दौड़ती गई, अरे पागल यहाँ क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारी पत्नी घर घुसी, क्या हुआ नहीं हुआ, पेट में दर्द उठी, वो तो राम नाम सत्य होगा। सोना, हंसने लगे, ढोल पीटने लगे, नगारा बजाने लगे, खुशी से नाचने लग गए। तो कहते अरे पागल, तुम कभी रोना चाहिए, तुम मजाक कर रहे हो। कहा इससे खुशी और क्या होगा, पीछ का बोझा उतर गए। अब वो देखिए महाराज अभी शादी करके आए, लेकिन ये दुर्घटना रो रहे। आए हमारे 80 वर्ष की बूढ़ा सबको देखिएगा, कहीं 80 वर्ष की वो गुदरी बुढ़िया मर गई तो गुदरी के लिए कपाट धुनता है, डजिया माए तू मर लो, हम कना रह तोरा बिना। गुदरी के लिए अभागा रो रहा। अरे बंधन छूट रहा है, खुशी मनाना चाहिए। नरसिंह मेहता से लोगों ने पाए पागल, खुशी क्या मना रहे हो, पत्नी मर गई है। अरे बंधन हटा है। बताओ, नरसिंह मेहता ने कहा कोई आदमी आपके दोनों हाथ को जकड़ के बांध दे, आप खुश होंगे क्या। कहा नहीं महाराज, खुश नहीं होंगे, इसलिए बंधन दिया तो हम रो रहे थे। बंधन में रुलाई आती है, दूसरा कोई आवे और बंधन डाल दे, खुश हो जाओगे। कहा नहीं महाराज, दुखी हो जाएंगे। और कोई आदमी बंधन को खोल दे, खुशी मनाना चाहिए ना। कहा यही बंधन पड़ा था, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर बंधन त्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के कई नाती हो बे तब को कौन ठेकान। धन संपत्ति हो हाट हवेली, यह बंधन क्या करो बखान। चोलर पचलर सकलर रसरी, बांधती तुझे बहुविध तान। कैसे छोटन हो तुम्हारा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। कहा महाराज एक बंधन खुला है, इसी की खुशी मना रहा हूं। बुढ़वा सब को तो देखिएगा बंधन क्या खोलेगा, वही बंधने के लिए कपार धुन रहा। अरे तो सौभाग्यशालिनी थी।
पुण्यवती थी, सुहागवती थी, कि सोची होगी कि जवानी में ये भजन करता, कि मैं आ गई, भजन नहीं करके मेरी परिचर्या में रह गए, अरे बुढ़ापा उम्र संस्कार इनका बर्बाद होगा, मैं रहूंगी, ये भजन कब करेंगे। वो सौभाग्यशालिनी धर्मशीला पुण्यवती साथ छोड़ दी, करो भजन, फ्री करो, मेरे तरह से मन को हटा। वो तो पुण्यवती गई है, या भागा बुढ़वा कपा ढूंढा है डजिया मैं हम कना रह गुजरी के लिए जाओगे कहां, आसक्ति रहेगी, बुरी दुर्दशा होगी। आगे सुनिएगा। तो मैं कह रहा था जो मुक्ति धाम में जाने की साधन गुरु महाराज बतला रहे हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, जिसको हम लोग के नरक मुसलमान कहते हैं दोजक, ईसाई कहते हेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान भाई कहते बहिष्ठ या जन्नत, ईसाई कहते हैं बेन, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुसलमान कहते नजात, ईसाई कहते लिबरेशन या सेल्वेशन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजक में रहना है, हेल में रहना है, यमराज के राज में रहना है। तो जिनके राज में रहेंगे उनके शासन को मानना पड़ेगा। यमराज का शासन बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो, कहां ले जाएंगे, लेके बोरत नरक कुंड में। व्याकुल हो शरीर करोड़े बंदे, वह दिन की तस्वीर नरक कुंड में जल डुबाएंगे। तो वहां से निकलने का गुरु बता देंगे जुक्ति। अरे मानव शरीर मिला, ये बर्भाग्य है, सत्संग नहीं मिला, ये आपके लिए अभाग्य। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव शरीर मिला बर्भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य है। सत्संग सुन करके अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के दुर्भाग्य है, फूट गया आपका भाग। गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा जमुन जुगधार मदई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नहीं लही। जिस घर की औरत दीक्षित नहीं होगी महाराज, लक्ष्मी कहलाती है, घर को चौपट कर देगी, कभी लक्ष्मी का निवास हो ही नहीं सकता। कितना ही पति कमा के ला दे, अभावग्रस्त रहेंगे, दरिद्री का निवास रहेगा। अगर घर की औरत दीक्षित है, भजन करती है, ब्राह्मण में उड़ती है, दरिद्री को लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घर में बसा लेगी। तो वहां गुरु कोई नाम का जब किसी रूप का ध्यान बता देंगे, लेकिन इसमें पूर्ण सिमटाव नहीं होगी। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषुम्ना के घाट पर टिकाओ। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके, वृत्त बनता है जहां से चारों तरफ चाप घुमाएंगे तो एक समान, जिस बिंदु से पॉइंट से आप घुमाएंगे चाप को तो गोल गोल बनता, उसको कहते हैं वृत्त। उसका केंद्र कहाँ है, उस केंद्र से नापिए, ऊपर नीचा दायां बायां सब एक समान होगा, उसी कहते हैं केंद्र बिंदु। उसी तरह से आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करने के बाद ठीक सामने, आंख पर जोर नहीं लगाना है, आंख खराब, दुनिया कोई वैध हकीम नहीं ठीक करेगा, ख्याल से वो मंडल के प्लेट पर ठीक सामने कहां है पूछ लेना, गुरु से बता देंगे। वहां जो ही दृष्टि की दोंधा जाकर टिक जाती है, अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज मेडिटेशन, उसी का नाम है योग। उसी पर दृष्टि टिक गई, अंदर प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाएगा, और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलेगा। रास्ता क्या है, शब्द की डगर,
शब्द की डगर पवित्र बाइबल में है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो शब्द साधना कीजिए, जय शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। जो शब्द की साधना करते हैं उसके लिए पुनः आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि शब्द ऊपर से आता है, शब्द नीचे से है, शब्द अंधकार में भी है, शब्द प्रकाश में भी है, शब्द दायां से आ रहा है, शब्द बायां से आ रहा है। किस शब्द को पकड़ेंगे वो जानकार जो गुरु होंगे आपको बता देंगे। कहीं अज्ञानी से जान लेंगे मस्तिष्क भी खराब कर देंगे। इधर गुरु महाराज सत्संग युग चौथा भाग में लिखते हैं, नादान संधान कोई लड़कपन का खेल नहीं है। हम लोग तो पुस्तक पढ़ते ही नहीं महाराज। निश्चित रखिए जितनी आदमी है धर्म ग्रंथ जाइए, कुछ न कुछ यहां से लेते जाइएगा घर। सत्संग योग हमारे संत मत का कलेजा है, कलेजा। गुरु महाराज कहते हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें भी चौथा भाग 2 मिनट रोज पढ़िए, अपने पता चल जाएगा। हम जो कपार रगड़ते हैं सब जगह, किनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, 83 और 82-83 में पढ़िएगा, जाकर के आज पढ़िए, अपने धीरे धीरे ज्ञान होगा। यहाँ तो पढ़ते ही नहीं महाराज। कोई कहता है तो उकरू लगता है कि बाबा तो कर विरोध करे, सब तिरजिया मिला रहा, हम खाई विरोध करेंगे महाराज। संत बानी है, दवाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन ताकत है कि रोग सो को भगा भी देते हैं। कड़वी तो लगेगी लेकिन सही बोलूंगा। चौथा भाग जरूर पढ़िएगा, 2 मिनट रोज, सचमुच सच्चा ज्ञान होगा। और एक हम पुस्तक लेके हैं साधक संजीवनी। बहुत आदमी का मांग हो रहा था कि महाराज जी बहुत वक्ता से पूछता हूं कि 7 दीप क्या है, 9 खंड क्या है, द्रौपदी 56 भोग लगाई थी वो क्या है, बाबा अष्ट सिद्धि 9 द्वीप क्या है, मैंने कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्या है नहीं बताते। 5 पांडव का नाम जानता हूं, 100 कौरव का क्या नाम था। बहुत तरह के बहुत फोन आता था कि बाबा जी आप कभी बोलते हैं, अगर उसको पुस्तक आकार देते तो लाखों लाख का कल्याण हो जाता। तो मैं ही पुस्तक लिखा हूं, वही साधक संजीवनी पढ़िएगा। मांस मल्टीपे कल बहुत आदमी बोल रहे थे कि बाबा कहिएगा, तो पढ़ना चाहते हैं तो वही पुस्तक है तो हम ही लिखे हैं। दुखों से निवृत्ति कैसे, उस सारा चीज डिटेल्स में पूरा है। जो कितना मंच पर तो बहुत वक्ता है, मुझे तो हमारे उदार संचालक समय दे देते हैं ज्यादा, नहीं तो बहुत महात्मा सब बोलने वाले घंटों घंटों, ऐसा नहीं है। और सब मूर्ति बैठे हुए हैं, बज्जे बोल रहा, सब बोलने वाले हैं, लेकिन लोग है तो उस सब इसी से आपका कल्याण होगा। विशेष अपराह्न काल में सुनेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।